हेलो गाइज़, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी एल्गो है, जब आपको उस एल्गो का एक्सेस मिल जाता है तो आप उसको किस तरीके से अपने ट्रेडिंग हुड पे उसको यूज़ कर सकते हो और कैसे उसके सारे सेटिंग्स को आप सही से सेट करोगे। वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब कभी भी आपको एक्सेस इसका मिल जाए तो वो आपको कहाँ से निकालना है अपने चार्ट पे, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसे कि मान लो अभी क्या हुआ कि मैंने इस अकाउंट पे क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने एक्सेस दिया है, तो अभी आपको चार्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बट जैसे आपको उस स्ट्रेटेजी का और उस इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा तो आप उसको कैसे अपने चार्ट पे यूज़ करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंडिकेटर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनवाइट ओनली का बटन। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखेगा एक बटन इनवाइट ओनली का। ठीक है, अभी देखो मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी के चार्ट को रिफ्रेश किया है और यहाँ पे जैसे मैं वापस से इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे इनवाइट ओनली का एक बटन दिखेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार कट कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं इंडिकेटर बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक इनवाइट ओनली, आगे आपके सामने इनवाइट ओनली दिख रहा है। अब जैसे आप इस इनवाइट ओनली पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक अर्ज फेव मेन दिखेगा, एक अर्ज फेव स्ट्रेटेजी दिखेगा। तो आप क्या करोगे, अर्ज फेव मेन को ऐड टू फेवरेट कर लेना, अर्ज फेव स्ट्रेटेजी को ऐड टू फेवरेट कर लेना। और जैसे आपने इसको फेवरेट कर लिया तब आप अपने फेवरेट में जाना, आपके सिस्टम पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। आप इस पर एक क्लिक करो, इस पर एक सिंगल क्लिक करो, ये आपके चार्ट पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बाई एंड सेल के सिग्नल दिखने लगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको ऑफ करके रखो। अभी जिसको मैंने ऑफ किया वो एक स्ट्रेटेजी है और एक है अर्ज फेव मेन, ये हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कि बैंक निफ्टी में यूज़ करोगे तो उसका क्या सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस सेटिंग पे जाएंगे, आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आपने चार्ट पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो आपको लिख रहा है वांट एंट्री सेशन। अब यहाँ पे है कि आपको कितने बजे से लेकर कितने बजे तक एंट्री चाहिए मार्केट में। जब अब भी आप ट्रेड करते हो तो आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक सिस्टम में एंट्री करवाना चाहते हो अपने डीमैट अकाउंट में, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे 9:30। मतलब 9:30 से लेकर 3 PM तक हमारा एंट्री होना चाहिए। 3 PM के बाद हमारे सिस्टम में कोई भी एंट्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने एंट्री ले लिया तो हमारा एग्जिट सेशन क्या होना चाहिए, तो एग्जिट 3:15 टू लेकर हम यहाँ पे डाल सकते हैं 15:25 तक हमारा एग्जिट सेशन होना चाहिए। इसके बाद हमारे सिस्टम पे कोई भी पोजीशन नहीं रहना चाहिए 3:25 तक। 3:25 लास्ट, 3:26 तक हमारे सिस्टम में कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो कि अर्ज फी मेन है, इसमें आपको डेट टाइम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते। तो अर्ज फी मेन वाले से जब बैक टेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे डेट हमारे को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे जो अर्ज फी साइज है ये 200 पॉइंट ही यहाँ पे रहना चाहिए अगर आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो बैंक निफ्टी को, तो इसका रेंज क्या कर देना, 300 पॉइंट कर देना। और ये जो 50 से लेकर 60% के बीच का लेवल है इसको बोलते हैं गोल्डन जोन, जो कि फिबोनाची से निकाला गया और उसी लॉजिक पे ये हमारा पूरा का पूरा एल्गो बना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली एल्गो किस लॉजिक पे बना हुआ, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको वो चीज़ें जानना है तो आप पास्ट के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अब जैसे मार्केट में जब कभी भी मार्केट में कोई भी सिंबल आएगा, सेल का हो या फिर बाई का हो या कोई भी चीज़ों का होगा, तो वहाँ पे वो हमारे डीमेट अकाउंट में इसके थ्रू ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑर्डर ट्रिगर होगा वो एक्जैक्टली इसको जैसे टच कर रहा है गोल्डन जोन को, वैसे ही मार्केट हमारे यहाँ पे ट्रिगर कर देगा। लेकिन इसमें आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसमें आप कहीं से ये नहीं पता कर सकते हो कि एक्जैक्टली इसके हिसाब से हमारा क्या रिटर्न है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितने ट्रेड्स हैं, वो सारी चीज़ें आप इससे चेक नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, बट अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो उसके लिए ये जो अर्ज फीव है ना, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा और इसमें फिर आपको पूरा का पूरा सेटिंग चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, आपको इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेम है कि आपको एंट्री सेशन कितने बजे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि मेरे को जो एंट्री सेशन चाहिए वो 9 बजे से लेकर 9:30 से स्टार्ट होना चाहिए एंट्री सेशन। और मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, मैक्सिमम जाना चाहिए 3 बजे तक। ठीक है, 3 बजे के बाद हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए। एग्जिट सेशन हमारा कितने बजे होना चाहिए, एग्जिट सेशन हमारा 3 बजे से लेकर, या हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं 3:15 से लेकर 3:30 के बीच में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो भी सेट कर देता हूँ, 3:30 तक हमारा एग्जिट सेशन हो जाएगा। तो एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया। अब स्टॉप लॉस टारगेट भी तो लगाना है ट्रेड्स में, तो ये दोनों को क्या कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद ये हमेशा आपको पॉइंट्स में रखना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हो तो परसेंटेज में भी ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या है टारगेट, आपका टारगेट कितने पॉइंट का होगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो टारगेट सेट कर सकते हो। मैं इसको बैंक निफ्टी पे लगा रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट कर रहा हूँ 100 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 50 पॉइंट का, 1:2 का आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे को देखना है कि कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक का हमारे को बैक टेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बैक टेस्ट सिर्फ अप्रैल महीने का करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं अप्रैल के महीने में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अप्रैल का मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको डायरेक्टली अप्रैल का ये 2029 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ एक्जैक्टली 2024 कर देता हूँ, अप्रैल कर देता हूँ और 30 अप्रैल सेलेक्ट कर दिया। तो 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 यहाँ पे जो सेटिंग होगा ये एज इट इज सेम रहेगा, इसमें हमारे को कोई चेंजेस नहीं करने। जब आपने ये पूरा सेटिंग यहाँ पे कर दिया तो उसके बाद देखो इनपुट के बगल में प्रॉपर्टी दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपका इनिशियल कैपिटल कितना है वो आप यहाँ पे डाल दो। मान लो मेरी इनिशियल कैपिटल है 25,000 रुपये, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 25,000 रुपये डाल देता हूँ। बेस करेंसी सेम रहेगा। अब ऑर्डर साइज, अब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी का अगर हम एक लॉट देखें तो हमारा 15 उसमें शेयर्स आएंगे। ठीक है, तो 15 हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 यहाँ पे डाल देंगे एक लॉट के हिसाब से। उसके बाद हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप ओके बटन दबा दो। अब जैसे ओके बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जब रिजल्ट देखोगे तो आपको टोटल यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, कितने रुपये का प्रॉफिट है, 15,524 रुपये का। ठीक है, 15,424 रुपये का आपको टोटल प्रॉफिट आया। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, 61 आए हैं। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, 40% है। और आपका आरआर कितना है, 1:7 का आरआर है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा कितना किया, 4,000 रुपीज़ किया। इसका मतलब होता है कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 या 25,000 रुपये हैं तो उसमें से अगर 4,000 रुपये चले भी जाएंगे तो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए प्लस में कि वो हमारे क्या हो, दूसरे ट्रेड को कर पाएँ। अब अगर आपके पास में 5,000 रुपये ही है और आप इस पर ट्रेड कर रहे हो तो 4,000 अगर आपके चले ही गए तो 1,000 बचे ना, तो 1,000 से अगला ट्रेड बाई ही नहीं होगा, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर हमको बस ये समझना है कि जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है उससे ज़्यादा कैपिटल हमारे अकाउंट में होना चाहिए और इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो अगला ट्रेड को बाई कर पाए। एवरेज पर ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका पूरा का पूरा सेटिंग चेंज कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपको टाइम फ्रेम सही रखना है। 3 मिनट में आपको 200 पॉइंट का फिप का रेंज डालना है और 5 मिनट में आपको क्या करना है, ये पिरामिडिंग हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है ना वो ऑटोमेटिक 19-20 हज़ार के आसपास हो जाएगा। आप देख सकते हो 15,000 है, पिरामिडिंग यहाँ पे हमने 0 कर दिया, फिर भी हमारा रिजल्ट सेम है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर हम एक लॉट में ही ट्रेड कर रहे हैं पूरे 1 महीने तो हमारा जो है प्रॉफिट 15,000 के आसपास है। ठीक है, हम वापस से इनपुट में आते हैं और यहाँ पे आपको बस समझना पड़ेगा कि ये जो स्टॉप लॉस है ना ये मैंने गलत डाला है, इसको हम 50 करेंगे फिर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा 19-20 हज़ार। देखो आया ना 19,288 रुपये का प्रॉफिट और हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कम हो गया। तो वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा मिस्टेक्सली गलत टाइप हो गया था, तो आपको स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रखना है। अब देखो अपने हिसाब से आप कुछ भी टारगेट रखो, कुछ भी स्टॉप लॉस को, टोटल आपकी मर्जी है। इससे कोई ये नहीं कि अगर आपको 100 पॉइंट रखना है तो 100 मैंने बताया था 100 ही रखना है, या 200 मैंने बताया 200 ही रखना। आप निफ्टी में लगाओगे तो निफ्टी का आप अलग रेंज डालोगे, बट यहाँ पे मेरे को आपको बस सिखाना था कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से इसका पूरा का पूरा सेटिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी XYZ अगर आपको कोई भी डाउट है, इससे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जो भी मैंने आपको दिखाया ना इससे ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो इसको आप तभी ऑन करके रखो जब आपको बैक टेस्ट करना, अदरवाइज आप इसको बंद करके रखो और सिर्फ इसको देखो, क्योंकि ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए बना है। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ दो, मैं वहाँ पे आपको इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।